हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले बार विजिट करें, लाइक करना है, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना है। बात करते हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग 30/30 कैसे लाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, और इस प्रकार से क्वेश्चन को यदि आप करके जाएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। हर एक क्वेश्चंस का जो है लेवल का आपको पता चलेगा, और क्वेश्चंस को किस प्रकार से अटेंड करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बना के रखिएगा, दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे ताकि सभी का हेल्प मिले, और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फटाफट आप लोगों को क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, यदि आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन से देखिए, आर्ट ऑफ टीचिंग है। क्वेश्चन पहला है कि सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार यानी माइक्रो टीचिंग का जो डिस्कवर किया था वो किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन को आंसर आपका जो है साथ ही साथ है 1963 ईस्वी में इसका सूक्ष्म शिक्षण का जो माइक्रो टीचिंग बोलते हैं उसको आविष्कार हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना क्या है। रचनात्मक बच्चे मतलब होता है क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है, जिसका खुरपुतर वाला दिमाग बोलते हैं, कुछ न कुछ नया नया सोचते रहता है, कुछ नया चीज़। देखिएगा आपके घर परिवार में यदि छोटे से बच्चे होंगे और यदि क्रिएटिव चिल्ड्रन होंगे तो कुछ न कुछ वो क्या करते हैं, उड़ंग पड़ंग करते रहते हैं। कुछ खिलौना को वो क्या करते हैं, वो खोल देते हैं, नया खिलौने का तोड़ फोड़ कर देते हैं और उसको फिर जो है बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो होगा वह जो होगा डाइवर्जिंग थिंकिंग प्रकार का जो है चिल्ड्रन के पास ये जो होगा क्रिएटिव नॉलेज वाला होगा। ठीक है, अगला जो है कि सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो अधिक इफेक्टिव होगा। कब इफेक्टिव होगा? जब शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान कहने का अर्थ होता है यदि आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके दौरान यदि आप जो है किस प्रकार से पाठ्यक्रम को जो है लेसन प्लान को तैयार किए हैं और किस प्रकार से आप जो है माइक्रो टीचिंग थ्रू से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये इस प्रकार ये करता है, क्लियर करता है। ठीक है, अगला जो है समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव टीचिंग से। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। समावेशी शिक्षक कक्षा मतलब होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में आपको ध्यान रखना है, सभी शिक्षक को कर्तव्य बनता है कि सभी प्रकार से बिना किसी जातिवाद के जो है सभी शिक्षक को सभी छात्र छात्राओं को जो है विशेष प्रकार से एक समान जो है शिक्षा प्रदान करना, एक समान शिक्षा प्रदान करना। और जो है यहाँ पर आंसर में यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर कि सभी संस्कृति का सम्मान एवं महत्व देना, इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और समष्टि शिक्षा में ही आप जान सकते हैं कि समान तरह किसी तरह से भेदभाव किए बिना समान शिक्षा प्रदान करना एक शिक्षक को कर्तव्य होता है। ठीक है, यही समष्टि शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पर है सत्तावादी शिक्षण। सत्तावादी शिक्षण का मतलब होता है ऑर्थोराइडियम जो टीचिंग होता है। ठीक है, वो एक चाइल्ड सेंटर ना रहते हुए वो क्या होता है, टीचर सेंटर होता है। ध्यान रखिएगा, सत्तावादी शिक्षण क्या होता है, एक टीचर केंद्रित होता है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं हम कि चाइल्ड सेंटर ना होते हुए वो टीचर सेंटर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन से कि पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, लाइब्रेरी का जो एम होता है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। देखिए वहाँ पर लाइब्रेरी में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या करता है, क्या आप जो है वहाँ पर शांत भाव से आप वहाँ पर जाके बैठ के अध्ययन कर सकते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और सूचना वहाँ पर आपको मिलता है। जिस चीज़ का आप तैयारी वहाँ जाकर प्रिपरेशन कर कीजिएगा उसका जो है सूचना आपको मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप सेंट्रल लाइब्रेरी में है या फिर गवर्नमेंट लाइब्रेरी में है तो वहाँ जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रदान करता है यहाँ पर, तो इसका मुख्य उद्देश्य ही है लाइब्रेरी का। अगला जो है भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय यानी ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है,
सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कहाँ पर है, यह है। ठीक है, तो ये इसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। ये सबसे बड़ा लाइब्रेरी भारत का माना जाता है। यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्र छात्राएं जाके यहाँ पर स्टडी करते हैं और बहुत सारा मटेरियल जो है सभी सब्जेक्ट का पुस्तक जो है उपलब्ध है इस लाइब्रेरी में। ठीक है, अगला जो है कि प्रभावी शिक्षक का मतलब होता है इफेक्टिव टीचर्स। इफेक्टिव टीचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो छात्र को सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह नहीं कि छात्रों को डांटे कि इधर उधर कहाँ भाग रहा है, उधर उधर क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब ये शिक्षक का गुण नहीं होता। एक प्रभावी शिक्षक का गुण यही होता है कि छात्रों को हमेशा कुछ न कुछ सिखाएं, कुछ न कुछ जो है सीखने के लिए प्रेरित करते रहे, मोटिवेट करते रहे, ताकि छात्र जो है एक शिक्षक पर पूरा ये इंटरेक्टिव हो और टीचर जो है अपना जो है पढ़ाई किया जो पाठ्यक्रम होगा उसको सफल हो सके इस प्रकार से। ठीक है, तो हमेशा जो है चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगला देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सहायक यानी हेल्पर के रूप में। हेल्पर के रूप में मतलब होता है जब आप क्लासरूम में एक शिक्षक जब है क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी लेसन प्लान थ्रू से पढ़ा रहे हैं, तो आपका पढ़ाने मतलब ये नहीं होता है सिर्फ आप पढ़ा के निकल गए। आपको पढ़ाने के बीच बीच में छात्र को जिस पार्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस पार्ट में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए जिसका अर्थपूर्ण कुछ निकले। तो अर्थपूर्ण वाले क्वेश्चंस जो है बीच बीच में पढ़ाते समय छात्र के बीच में इस क्वेश्चन को पूछना चाहिए, ताकि आप जो है जो लेसन प्लान लेके कक्षा में गए हैं उस लेसन प्लान के थ्रू से आप बच्चे को जो है जिस पार्ट को पढ़ा रहे हैं उस बच्चे में क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या सीख पाए हैं, उसके आप समझ सकें और उसकी कमियों को आप निकाल सकें, ताकि जो है उस कमियों को आप दूर कर सकें। ठीक है, तो एक सहायक हेल्पर के रूप में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षण एक क्या है, टीचिंग क्या है। डायरेक्ट पूछा जाता है टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। जैसे पूछता है कि लर्नर क्या है, अधिगम क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन अधिगम वाला क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है पेपर में। बी स्टेट का पेपर आप देख लीजिए पिछले साल का, तो यहाँ पर जो है अधिगम से पूछा गया। हो सकता है इस बार जो है टीचिंग से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण एक क्या है, कला है। कला के साथ साथ सिर्फ कला ही नहीं है, आर्ट ही सिर्फ नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, दो तरफा क्रिया है जिसको हम बोलते हैं टू वे एक्शन। टू वे एक्शन मतलब होता है यहाँ पर चिल्ड्रन का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिप्लाई मिलता है और कुछ ना कुछ स्टूडेंट के ऊपर जो है आप जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को अरेंज कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर को पढ़ाते समय, तो आप जो है खुद भी जो है स्टूडेंट से कुछ न कुछ आपको सीख मिल रहा है और कुछ जो है स्टूडेंट भी यहाँ पर सीख रहे हैं वही चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर दो वे यानी टू वे एक्शन प्लानिंग का यूज हो रहा है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि टीचिंग बोथ और आर्ट आर ए टू वे एक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इसी प्रकार का वीडियो लगातार मैं लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल करेंगे। एग्जाम में जब आप प्रिपेयर जाइएगा एग्जाम देने के लिए सीबीटी मोड में, तो सीबीटी मोड में जब क्वेश्चंस आपको आएगा तो फिर आप देखिएगा क्वेश्चंस का किस प्रकार से हमने जिस प्रकार से बताया हो एकदम सेम उसी प्रकार से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगा। ठीक है, चलिए यहीं पर रखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।